क्या ऐसे ट्रांसपोर्ट ड्रोन्स जल्द फौज या डाक सर्विस में इस्तेमाल होंगे? स्लोवेनिया की कंपनी पेपेस्ट्रियल इस पर काम कर रही है। नोवा नामी इस ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट जारी है। इस ड्रोन में हाइब्रिड ड्राइव है, यानी टेक ऑफ और लैंडिंग इलेक्ट्रिक पावर पर, जबकि परवाज रवायती कंबस्टन इंजन से। ये ड्रोन बहुत मुख्तलिफ है और ये बहुत नया है। इसके इस्तेमाल की बहुत सी मुमकिन सूरतें हैं, शहरी शोबे में, फौजी शोबे में, इंसानी इमदाद के मिशंस में या तवानाई के शोबे में। एविएशन में नई टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए खतरा हैं। तरक्याती अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बढ़कर ये कि ज़रूरी सर्टिफिकेशंस के हुसूल का अमल तवील और महंगा है। कई कंपनियां इस अमल के दौरान दिवालिया हो चुकी हैं। हाल ही में जर्मन कंपनी लेलियम भी मुतासिर हुई। पेपेस्ट्रियल इस वक्त दुनिया की वाहिद कंपनी है जो मुकम्मल तौर पर सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट वेलिस बनाती है। इनमें से 100 से ज़्यादा ड्रोन पहले ही 20 से ज़ायद ममालिक में उड़ रहे हैं। ग्राहकों और सरमायाकारों को हवाबाजी को ज़्यादा मौसर, पायदार, माहौल दोस्त और कम शोर वाला बनाने में बहुत दिलचस्पी है। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि वो इसे ज़्यादा जदीद बनाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक परवाजें इसी ही का हिस्सा हैं। सेस्ना जैसे तैयारे बनाने के लिए मशहूर अमरीकी एरोस्पेस कंपनी टेक्सट्रॉन ने 3 साल कबल पेपेस्ट्रियल को तकरीबन 200 मिलियन यूरो में खरीद लिया था। ताहम पेपेस्ट्रियल फिलहाल नुकसान में ही चल रही है। इसलिए टेक्सट्रॉन ने रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया और हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू किए। नोवा ड्रोन टेक्सट्रॉन के डिफेंस डिवीजन में बेहतरी लाने में कामयाब हो सकते हैं। ये इल्म नहीं कि टेक्सट्रॉन की तरफ से नोवा ड्रोन बनाने के मंसूबे का बजट क्या है। ताहम ये हम जानते हैं कि ये नए ड्रोन्स कई हवालों से वेलिस इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट जैसे ही हैं। मिसाल के तौर पर इसकी इन हाउस इलेक्ट्रिक मोटर्स पहले ही सर्टिफाइड हैं, जो यकीनी तौर पर वक्त और लागत में बचत का बाइस बनेंगी। नोवा ड्रोन अमूदी तौर पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये तकरीबन 300 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर है। नोवा को इस मकसद के साथ बनाया जा रहा है कि हर परवाज मुकम्मल तौर पर खुदकार और विजुअल मॉनिटरिंग के बगैर हो। यह अपना मिशन सिर्फ एक फ़्लाइट प्लान की बुनियाद पर मुकम्मल करेगा, जो मुसलसल अपडेट होता रहेगा। ये तकनीकी तौर पर चैलेंजिंग मंसूबा है, खास तौर पर यूरोप जैसे मसरूफ एयर ट्रैफिक जोन में। अच्छी बात यह है कि नोवा के लिए पायलट दरकार नहीं होगा, हत्ता कि जमीन पर भी। यही वजह है कि इसकी एक परवाज एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले में 10% सस्ती होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह हाइब्रिड ड्रोन कमर्शियल बुनियादों पर कब उड़ान भरेगा।